बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, आपकी आ चुकी है। या असाइनमेंट 1 का पार्ट 2 इसको कह दें या असाइनमेंट 2 कह दें। ठीक है, ये पार्ट 2 है असाइनमेंट 1 का। अच्छा, ये आपका आ चुका है और आपने ये 3 जनवरी 2026 से पहले पहले सबमिट करवाना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने ना अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाली थी। ये इसकी प्लेलिस्ट पे आते हैं, बल्कि ये होम पे शो हो रही है। ठीक है, ये कि हम CS 101 डिजी स्किल के असाइनमेंट नंबर 1 का पार्ट 2 कैसे करेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे हैं, उनकी कोई क्यूरीज थी, कोई क्वेश्चंस थे, तो इसलिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। आप इस वीडियो को देखिए। इसमें मैंने बताया है कि आपने डिजी स्किल का कोर्स कैसे इनरोल करना है, इनरोल करने के बाद कैसे आपने उसकी एक्टिविटीज़ करनी है, क्या हिसाब किताब होगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे डिजी स्किल की प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे। इस पे मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 वीडियो बनाई हैं और ये सारी डिजी स्किल से रिलेटेड हैं। आपके जितने भी डिजी स्किल से रिलेटेड इश्यू है ना, वो इन वीडियो के अंदर मौजूद हैं। आप ये प्लेलिस्ट विज़िट करें, आपको पेड बनवाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था, मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि ये आपकी डिजी स्किल की वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे आपने CS 101 यानी कि डिजिटल लिटरेसी का कोर्स करना था और इस पे आपने बुक पे जाना था। ठीक है, यहाँ पे। तो आपने यहाँ से कोर्स कंप्लीट करना था। तो स्टूडेंट ने बोला, आप ये क्या बता रही हैं, आपने तो ये बताया ही नहीं है स्क्रीनशॉट लगाना है। तो भाई स्क्रीनशॉट आपने 3 जनवरी को सबमिट करवानी है, वो बात की बात है। पहले आपने कोर्स करना था। ठीक है, तो जो चीज़ आपको बताई जाती है उसको समझा करें, उसको फॉलो किया करें। आगे से आप बैड कमेंट नहीं किया करें। तो ये देखें, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि वीक 1 कंप्लीट करना है, वीक 2 कंप्लीट करना है और वीक 3 कंप्लीट करना है, उसके बाद क्विज़ करना है। और मैंने क्विज़ भी किया था, मैंने आपको क्विज़ का रिज़ल्ट भी शो किया था, ठीक है? और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दूसरा कोर्स है इंग्लिश 101 के स्टूडेंट के लिए, ठीक है? उसपे भी मैंने आपको डिटेल वीडियो के अंदर बताई थी, लेकिन आपने कहा स्क्रीनशॉट नहीं लिया बताया। भाई स्क्रीनशॉट क्या बताना होता है? मेन चीज़ होता है आपका कोर्स कैसे करना है, क्विज़ कैसे करने हैं, सारा मैंने वीडियो के अंदर बताया है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे ना एक इश्यू था कि आपका जो कोर्स था वो 15 वीक का था। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अगेन। ठीक है, ये देखिए 15 वीक का कोर्स था और आपने ये सवाल पूछा था कि भाई हम 15 वीक का कोर्स कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि हमारे फाइनल तो 15 वीक से पहले-पहले हो जाएँगे, तो ये तो नेक्स्ट सेमेस्टर तक काम चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। वीयू वालों ने प्रॉपर ये कहा है इस दफ़ा कि आपका जो डिजिटल लिटरेसी का कोर्स है ना, या CS 101 का है या कोई और कोर्स है डिजी स्किल का, तो उसमें आपने कोर्स करना है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि वीयू वाले उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन बताएँगे। तो ये है इसकी क्वेश्चन फाइल, जिसके अंदर इनने सॉल्यूशन भी बताया है। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। इस पे इन्होंने बोला है कि टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ कोर्स प्रोग्रेस फ्रॉम डिजी स्किल LMS एंड अपलोड प्रोग्रेस स्क्रीनशॉट ऑन वीयू LMS। यानी कि उसका स्क्रीनशॉट आपने LMS पे सबमिट करवाना है। इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, ये देखें कि आपका ये कंप्लीशन ऑफ पार्ट इज़ मैंडेटरी, यानी कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पार्ट 1 नहीं किया, तो वो पार्ट 2 नहीं कर सकते। वो बिल्कुल सवाल ना पूछें कि हम कैसे करेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? वो पार्ट 2 को नहीं करेंगे, ये पहले ही बताया गया था आपको। उसके बाद जब आप डिजी स्किल का जो है कोर्स इनरोल कर लोगे, डिजिटल लिटरेसी को चूज़ कर लोगे, तो आपने पार्ट 2 में सारी वीडियोज़ देखनी है, एक्टिविटीज़ करनी है और उनको अपने उसका स्क्रीनशॉट सबमिट करवाना था। तो यहाँ पे आपको ना ब ब क्लियरली मेंशन किया गया है, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम ये 15 वीक का कोर्स जो है फाइनल से पहले कैसे कवर कर सकते हैं, जबकि इसकी लास्ट डेट तो 3 जनवरी है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप कोर्स तो चूँकि कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आप 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड तक अपनी सारी एक्टिविटी कंप्लीट करो। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी प्रोग्रेस पे जाके स्क्रीनशॉट लेके LMS पे अपलोड कर दो, ऐसा नहीं करना। आपने सारी एक्टिविटीज़ जो 31 दिसंबर तक ओपन होंगी उनको कंप्लीट करना है। वीडियो के अंदर मैंने बताया था कंप्लीट करने का, उसको कंप्लीट करना है, अगेन बताती हूँ। कंप्लीट करने के बाद प्रोग्रेस टाइमलाइन पे जाना है और वहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लेना है एक और उसको अपने अपलोड करना है LMS के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी कहा गया था कि ऑल स्टेप रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट प्रोसेस आर कंप्लीटेड।
ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या कहा गया था, मार्क्स उन लोगों को दिए जाएंगे जो कि स्क्रीनशॉट को सबमिट करेंगे। अब आपका जो स्क्रीनशॉट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आपके दोस्त ने डिजी स्किल का कोर्स किया तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने एलएमएस पे सबमिट करवा लिया कि भाई हमें क्या ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं करना, आपके ऊपर प्रोफाइल शो होगी, तो ये गलती नहीं करनी। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगेन आते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे। तो ये देखिए 12 वीक का कोर्स है। आपका कोर्स स्टार्ट हुआ था मंडे को, ठीक है। मंडे को डेट थी 8 जनवरी, पहला वीक। तो जो ही वीक ओपन हुआ था तो मैंने सारी वीडियोज़ देखी थी। जब मैंने सारी वीडियोज़ देखी थी तो ये देखिए टिक लग गई। इनमें से कोई भी वीडियो ओपन करते हैं ना तो ये वीडियो ओपन हो जाती है, ये देखिए। थोड़ा-सा टाइम लगेगा और यहाँ पे ये क्रॉस लगा होगा, आपने वॉच करनी है तो टिक लग जाएगा। ये सारा कोर्स देखना है और समझना भी है कि इसके अंदर क्या-क्या कहा गया है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था वीक 1, वीक 2, वीक 3 कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने क्विज़ किया, क्विज़ के बाद वीक 4 करना था। अब ये ओपन हुआ था 8 दिसंबर को और ये ओपन हुआ था 15 या 16 दिसंबर को, ठीक है। मंडे वाले दिन आप कैलेंडर से ना निकाल लेना कि मंडे वाले दिन, फिर 15 के बाद जो नेक्स्ट मंडे आया था 24 था या 23, आप एग्जैक्ट डेट मैच कर लेना, तो वो भी मंडे था। तो ये ओपन हुआ था। अब ये जो इस डेट को मंडे आएगा, आई 27 डेट है, 26 है, तो 27, 28, 29 इस मंडे को 29 में 4 वीक ओपन होगा। तो आप यहाँ पे एक बात समझ लें, आपको किसी ने बताई नहीं होगी कि आपने वीक 4 कंप्लीट करना है, जो इस मंडे को ओपन होगा। मंडे वाले दिन आपने क्या करना है, वीक 4 आपका ओपन हो जाएगा। मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे अगर जाते हैं ना तो ये भी ओपन नहीं हुआ। ये वीक वाइज काम ओपन होता है। तो ये सारा आपने इस मंडे को कंप्लीट करना है, इसकी हैंड एक्सरसाइज करनी है और उसका स्क्रीनशॉट अपने एलएमएस पे लेके सबमिट करवाना है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका डिफरेंस क्या होगा। आते हैं बैक यहाँ पे, होम पे आते हैं, ठीक है। अब आप होम पे आओगे ना तो आपका ये होता है एक्सरसाइज क्विज़िज़ का रिजल्ट वगैरह, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्रेस टाइमलाइन। अच्छा, आपका माय रिजल्ट पे आप जाएँगे ना तो आपका यहाँ पे सर्टिफ़िकेट नहीं आएगा, ये देखें। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने डिजी स्किल का कोर्स जब 100% कंप्लीट कर लेना है, ये तब आएगा। आपने अभी 100% कंप्लीट नहीं किया, आपका 15 वीक के बाद कंप्लीट होगा तो सर्टिफ़िकेट मिलेगा। तो आप ऐसे करते होते थे कि इसका सर्टिफ़िकेट सबमिट करवाते होते थे मोस्टली सिस्को के असाइनमेंट में। तो इसमें चूँकि ऐसा नहीं हो सकता, कोर्स बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसके लिए आपने इसकी प्रोग्रेस टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट लेना है। अब बैक जाएँगे, अब यहाँ पे जब प्रोग्रेस टाइमलाइन पे जाएँगे यहाँ पे, तो ये आएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें कि ये देखें, इतने परसेंट काम अभी हमने करना है, अटेम्प्ट नहीं किया। ये हमने इस वीक तक जितना काम ओपन था हमने कर लिया और इतने परसेंट हमने जो है नहीं किया। यानी कि हमने कोई चीज़ मिस की है, तो आप कोशिश करना कि जब स्क्रीनशॉट लोगे तो ये 100% सॉल्व हुआ हो आपके एलएमएस पे सबमिट करवाने से पहले। अब स्क्रीनशॉट लेने का तरीका क्या है? अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट अगर मैं लेना चाहूँगी, बहुत से स्टूडेंट का इश्यू ये भी होगा, स्निपिंग टूल से आपने स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये स्निपिंग टूल पे न्यू पे जाएँगे। लैपटॉप के अंदर मोस्टली यही होता है, तो इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप सेव करेंगे। तो ऐसा नहीं करोगे, इसमें आपकी प्रोफाइल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये मेरा पास क्रोम ज़ूम हुआ हुआ है। तो जिन स्टूडेंट का ये इश्यू है वो क्या करेंगे, 3 डॉट पे जाएँगे और ज़ूम पे जाएँगे और मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? तो इसको मैं माइनस करूँगी। थोड़ा और माइनस, थोड़ा और माइनस, थोड़ा और माइनस, थोड़ा और माइनस एंड सो ऑन, बस। तो ये देखें, इसका फ़ायदा क्या है कि ये देखिए ये आपकी प्रोफ़ाइल है, तो ये यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ये बल्कि बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं, भला इतना छोटा नहीं। तो यहाँ से आपने जाना है न्यू पे अगेन और यहाँ से प्रोग्रेस टाइमलाइन का लेना है स्क्रीनशॉट और आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो पिक्चर है, जो आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर शो हो रही है, यहाँ पे आपका नाम शो हो रहा है, वो शो हो। इसको आप करोगे सेव, ठीक है। सेव करोगे यस, और सेव करने के बाद अब आप इसको करोगे स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे आप न्यू वर्ड फाइल ओपन करोगे। अच्छा, मैं तो ऐसे लिखती हूँ, अब मुझे नहीं पता आप असाइनमेंट लिखते हुए कैसे लिखोगे, वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो मैं इसको सेंटर में लाऊँगी, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, मैं इसको चाहती हूँ कि थोड़ा ज़ूम करूँ, तो मैं ज़ूम करूँगी। यहाँ पे मैं व्यू की आईडी लिखूँगी BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप कैसी लगाते हैं जो है आईडी यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ से ही सेंटर में है चूँकि,
और सेंटर में बुरा लग रहा है तो उसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसको हम साइड पे लाएंगे और यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट लेना है तो हम यहाँ पे हाइडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन फाइल पे आएंगे और हमें क्या कहा गया था बोला, इसको हम करते हैं कॉपी। स्क्रीनशॉट ऑफ पेज स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसको हम हाइडिंग दे देते हैं स्क्रीनशॉट ऑफ प्रोग्रेस टाइमलाइन या स्क्रीनशॉट ऑफ डिजी स्किल असाइनमेंट, कुछ भी आप हाइडिंग दे सकते हो। इसका हम एस कैपिटल लिखते हैं। ये मैं आपको लाइव इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आपने ऐसे करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर पे जाना है और उस लोकेशन पे जाना है जहाँ हमने पिक्चर सेव की थी। तो मैंने म्यूज़िक में सेव की थी तो मैं यहाँ से म्यूज़िक में आऊँगी और यहाँ से मैं ढूँढ रही हूँ कहाँ पे है वो, तो ये है वो। तो यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट की आईडी भी शो हो रही है, इसको और इसको हमने सेव कर लेना है। फाइल पे जाना है, सेव एज़ पे जाना है, दिस पीजी पे जाना है और अपनी लोकेशन पे जहाँ आप सेव करना चाहते हो। तो असाइनमेंट 1 का पार्ट 2 है, तो इसको हम असाइनमेंट का 1 का पार्ट 2 कहते हैं। इसको हम करते हैं सेव वाला। तो ये हो जाएगी आपकी असाइनमेंट, यही असाइनमेंट आपने एलएमएस पे सबमिट करवानी है, यही वर्ड फाइल। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, दोबारा से इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमने इसकी एक्टिविटी ठीक की है। तो मैं यहाँ पे आऊँगी बुक पे और मैं वीक 1 को ओपन करूँगी। तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि आया सब के आगे टिक लगा हुआ है, किसी के आगे क्रॉस तो नहीं है। अगर क्रॉस है तो उस वीडियो को देख लेना, फिर आपकी प्रोग्रेस टाइमलाइन में कुछ चीज़ें कम शो होंगी। तो इस तरह से भी मसला बनेगा। तो ये देखिए सारा कंप्लीट है एंड देन ये देखिए ये भी कंप्लीट है और क्विज़ भी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा फ़र्क है। तो मैं मंडे को क्या करूँगी, दोबारा से ये पूरा वॉच करूँगी और हैंड ऑन एक्सरसाइज़ 1 करूँगी और उसको करने के बाद दोबारा प्रोग्रेस लाइन पे जाऊँगी और उस टाइम स्क्रीनशॉट लूँगी। मंडे को डेट बनेगी आपके पास 29 बनेगी, ठीक है, 29 बनेगी। तो 29 बनेगी, 3 जनवरी लास्ट डेट है, तो मैं कोशिश करूँगी कि 1 जनवरी या 2 जनवरी तक असाइनमेंट सबमिट कर दूँ। तो आपको बताने का मकसद है आपने भी ऐसे ही करना है। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी। मेरे माइंड में था कि आपको मैं बताऊँगी कि आपने ये वीक 1 कंप्लीट करना है, वीक 2 ऐसे करना है, क्विज़ेज़ ऐसे करने हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया भी है। उसके अलावा मैं पासवर्ड से रिलेटेड और भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किया इस वीडियो के नीचे कि आपने बताया ही नहीं स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, तो मुझे लगा था कि आपको स्क्रीनशॉट लेना आता होगा, क्योंकि वो स्निपिंग टूल से बस राइट क्लिक करके लेते हैं और कहाँ से लेते हैं लिखा हुआ था क्वेश्चन फाइल के अंदर। तो इस वजह से आपने बहुत ज़्यादा एसएमएस वगैरह भी किए, तो इस वजह से ये वीडियो बनाई है। बाकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी। और जिन स्टूडेंट की असाइनमेंट जो है इनरोल नहीं हुई और कहते हैं हमने तो इनरोल नहीं की, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश 101 की जीडीबी की इनरोलमेंट नहीं की, उनको मैंने बहुत बार बोला भी है। तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इस मसले से रिलेटेड टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉपर असाइनमेंट के अंदर मेंशन किया गया है कि पार्ट 1 अगर आप नहीं करते, प्रॉपर रेड कलर में मेंशन किया गया है कि आप अगर पार्ट 1 नहीं करते तो पार्ट 2 के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। तो हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकेंगे। बाकी कोई भी इश्यू है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी।